नमस्ते दोस्तों, ज्ञानवेद चैनल आपका स्वागत करता है एक नए वीडियो के लिए जो फाइंड आउट करेंगे हम सबसे शानदार फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। हमने ये कैसे फाइंड आउट किया ये भी आपको बताएंगे, तो वीडियो ज़रा एंड तक देखिए तो आपको पूरा नॉलेज इसमें मिल जाएगा। अगर किसी ने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तो आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। जब फोकस इक्विटी फंड की बात करती है तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है जो आपकी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं आप। उसमें से हमने चयन किया है बेस्ट 3 फंड्स। और वो कैसे फाइंड किया, उसमें जोखिम कितना होता है, उसमें रिटर्न कैसे मिले हैं पास्ट में, और उसमें स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट की कैसी होनी चाहिए, ये सारे सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। अब फोकस्ड इक्विटी फंड की जब बात करते हैं, इस फंड में क्या होता है, ये एक्टिव टाइप के फंड है, मतलब पैसिव नहीं है, इसको फंड मैनेजर को हमेशा एक्टिव होना पड़ता है। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा सेट होता है और डिपेंड करता है कितने शेयर्स आपका फंड मैनेजर चूज करता है। इसमें बहुत टाइम क्या होता है, एक टाइप के शेयर्स काफी समय देखने को मिलते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो जो होता है वो भी फोकस्ड बन जाता है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा नहीं होता है। सेबी के रूल के अनुसार ज्यादा से ज्यादा इसमें 30 शेयर्स हो सकते हैं इस फंड में। बट जो फोकस एरिया होता है उसमें जो असेट अलोकेशन होता है वो मल्टीपल टाइप के फंड में हो सकता है। तो काफी समय ऐसा भी होता है कि फोकस्ड इक्विटी फंड में आपको फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप टाइप का अलोकेशन भी देखने को मिलता है। जब हम देखते हैं कि फोकस्ड इक्विटी फंड में और क्या क्या चीजें, तो डाइवर्सिफिकेशन तो कम होता ही है, बट इसमें एक्सपेक्टेशन क्या किया जाता है कि आपके पास कम स्टॉक्स है या कम शेयर्स है, तो आपका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका जो रिसर्च है वो काफी क्वालिटी होना चाहिए, उसके बगैर आप अच्छा रिटर्न नहीं कमा सकते। और आपको क्या करना है, मतलब फंड मैनेजर को जो बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टॉक है उसको ही चूज करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होता है। तो जो फंड मैनेजर की ये जिम्मेदारी होती है कि उसका लक्ष्य ही यही होना चाहिए कि इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा रिटर्न इकट्ठा करना है, बट सेम टाइम रिस्क भी हैंडल करनी है। अब जब फोकस्ड वर्सेस डाइवर्सिफाइड फंड की बात करते हैं, उसमें होता क्या है कि जनरली फोकस में डाउन टॉप अप्रोच होता है, मतलब एक स्टॉक को फंड मैनेजर जाके चुनता है बहुत सारे क्राइटेरिया अप्लाई करने के बाद। तो होता क्या है, अगर फंड मैनेजर ने सही स्टॉक सही समय पे अगर खरीद लिया तो उसको हाई रिटर्न मिलने के चांसेस है। यही बेटर काम होता है फंड मैनेजर का इसमें। तो फंड मैनेजर की जो दृष्टि होती है वो गरुड़ जैसी होनी चाहिए यहाँ पे, मतलब जिसको बाज की नजर कहते हैं। तो फंड मैनेजर का कौशल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोकस्ड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कुछ रिस्क भी जानना चाहिए। जैसे कि इसमें जो रिस्क होता है वो लार्ज कैप से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इवन फ्लेक्सी कैप से भी थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन कम हो जाता है। और काफी समय हमें देखा है कि जो एक्सपेंस रेशियो है वो एवरेज से हल्का सा ज्यादा है यहाँ पे। अगर फंड मैनेजर ने राइट टाइम पे अपना रीबैलेंसिंग नहीं किया पोर्टफोलियो का, जब मार्केट गिर रहा है उस समय मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसमें जो रिटर्न होते हैं वो कम हो सकते हैं या फिर कभी कभी थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। अब और एक देखते हैं कि जब हम आपके लिए चेक कर रहे थे कि बेस्ट फंड्स कैसे फाइंड किए, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 23 ऑप्शन है, 23 ऑप्शंस। उसमें से कुछ ज्यादा भी फंड्स है, बट जो फंड भी 1 साल से कम ड्यूरेशन वाले हैं तो वो उसको हमने कंसिडर नहीं किया। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज के फंड आपके सामने दिख रहे हैं। अब इसमें हमने परीक्षा कैसी ली है इन फंड्स की, तो देखते हैं वो भी। हमें एक्सपेक्टेशन है कि जो इंडेक्स है, क्योंकि हर फंड के साथ एक इंडेक्स असाइंड होता है, उससे ज्यादा रिटर्न हमें मिलने चाहिए। जब मार्केट भाग रहा है अच्छा, तो हमें उससे भी अच्छा परफॉर्म करना है। बट जब मार्केट गिर रहा है तब इंडेक्स से कम गिरावट उसमें होनी चाहिए, क्योंकि हम पैसे भी तो दे रहे हैं, मतलब चार्जेस पे कर रहे हैं राइट फंड मैनेजर के लिए। तो हमें लो वोलाटिलिटी चाहिए। अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ सालों पहले, तो उसमें कितना रिटर्न मिला वो भी हमने देखा, और उसके बाद एसआईपी का रिटर्न भी हमने देखा है। अब इसमें देखते हैं कि हमें कौन से इंडेक्स मिले इस फंड्स के अगेंस्ट। तो जस्ट देखते हैं कि निफ्टी 50 जो है टॉप 50
स्टॉक्स का, जिसमें लार्ज कैप है काफ़ी, मतलब सारे। निफ्टी 100 में भी सारे लार्ज कैप है, जो मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार होते हैं। निफ्टी 200 में है लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन, और निफ्टी 500 में आपको सब मिलेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और उसके बाद सेंसेक्स जो है वो सिर्फ 30 स्टॉक्स का है, तो उसमें सारे लार्ज कैप आपको मिलेंगे। उसके बाद बीएससी 200 में लार्ज एंड मिड कैप मिलेंगे। उसके बाद बीएससी 250 में लार्ज एंड मिड कैप है। और एक बीएससी 500 का जो है उसमें आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप, तीनों टाइप का। तो इन सारे इंडेक्स के अगेंस्ट कुछ फंड्स अपने पास अवेलेबल है। जब हमने देखा कि निफ्टी 50 के अगेंस्ट कौन से फंड्स अवेलेबल है, तो आपको चॉइस मिलता है 4 फंड्स का। तो उसमें हमने देखा कि जो ग्रीन कलर में है उन्होंने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, और आपके सामने जो रिटर्न दिख रहे हैं वो राउंड फिगर्ड है। और उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है असेट अंडर मैनेजमेंट भी कितना है उस फंड के पास। तो हमने देखा है कि 1, 3, 5 साल में फोकस, एक्सिस फोकस 25 है, उसने अच्छा परफॉर्म किया है। और 10 साल में जब देखा है तो आदित्य बिरला ने उसमें आउट परफॉर्म किया है उस इंडेक्स को। मतलब लार्ज कैप में ये दो फंड कुछ अच्छे दिख रहे हैं। उसके बाद निफ्टी 100 की जब बात करें, ये भी लार्ज कैप है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें या अलोकेशन। तो उसमें दो फंड जो है, आईडीबीआई और क्वांट, उसमें क्वांट फंड हमें अच्छा लगा, जिसने काफी बार इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, 1 साल, 3 साल, 10 साल के इसमें। बट इसका एयूएम थोड़ा सा कम है। अब बात करते हैं निफ्टी 200 की। उसके अगेंस्ट हमें 3 फंड की चॉइस मिलती है। जिन फंड ने 1 साल में आउट परफॉर्म किया है उनका प्रेजेंस 1 साल से ज़्यादा हमें नहीं मिला है, और जो फंड 1 साल से ज़्यादा अवेलेबल है उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं मिला है, तो ये फंड्स हमें उतने खास नहीं लगे। जब हम निफ्टी 500 की बात करते हैं, उसके अगेंस्ट हमें 3 चॉइस मिले। तो उसमें फ्रैंकलिन इंडिया का फोकस्ड इक्विटी फंड जो है उसने 1 साल, 3 साल और 10 साल में इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। और बाकी जो एच डी एफ सी और एल एन टी है, ये एच डी एफ सी ओल्ड फंड्स है, बट उसमें हमें उतना खास परफॉर्मेंस नहीं मिला है। जब बीएससी सेंसेक्स की अब बात करते हैं, जो बीएससी का सेंसेक्स है 30 स्टॉक्स वाला, उसमें एक ही फंड हमें मिला है जेएम कोर 11, जिसमें सिर्फ 11 स्टॉक्स है। काफी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, बट इसमें हमें आज स्टॉक्स तो अच्छे मिले हैं, बट इसने परफॉर्म उतना खास नहीं किया। तो मतलब ऐसे कोई लोग हैं कि जिसको काफी कम रिस्क लेना है और रिटर्न थोड़ा कम आए तो चलेगा, तो इसके लिए ये फंड अच्छा काम कर सकता है। जब हम बीएससी 200 की बात करते हैं कि उसके अगेंस्ट 4 फंड की, ये अच्छे फंड्स यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। बट 10 साल में सिर्फ एक ही फंड है डीएसपी, बट उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दिखा। बाकी जो फंड है आईएलएल फोकस्ड, जो 5 साल तक का रिटर्न हमें अवेलेबल है, डिसेंट एयूएम भी है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसने आउट परफॉर्म भी कंसिस्टेंटली किया। मतलब थोड़ा सा रिस्क है, बट ये फंड थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। एचएसबीसी और टाटा जो है वो कंपेरेटिवली नए फंड्स है। बीएससी 250 के कैटेगरीज में जो हमने देखा, तो यहाँ पे चॉइस है एक ही फंड, जिसमें लार्ज, मिड दोनों है अपने पास। तो इसने 1, 3, 10 साल में प्रिंसिपल फोकस मल्टी कैप ने आउट परफॉर्म किया। इसका अलोकेशन जो है काफी अच्छा दिखता है हमें फ्लेक्सी कैप के अनुसार। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट कैटेगरी इसमें बीएससी 500 की। इसमें हमें फिर से 5 ऑप्शन मिल रहे हैं, उसमें से 2 ऑप्शन हमें काफी अच्छे लगे। बट 1 साल में एसबीआई का अच्छा नहीं है, बट पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल में इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, और एयूएम भी काफी तगड़ा है। उसके बाद निप्पॉन इंडिया का है, जो 1, 3 और 10 साल में हमें अच्छा परफॉर्मेंस मिला है। जब हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 7 फंड्स मिल रहे हैं जिसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जो हमने आपको ऑलरेडी दिखाए। तो इस टेबल में आप चाहे तो थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, आपको देखने को मिलेगा 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का रिटर्न। 10 साल का रिटर्न एक्सिस में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद असेट अंडर मैनेजमेंट है, एसआईपी का स्कोर, ये हमने कैलकुलेट किया है 5 साल की एसआईपी के रिटर्न के अनुसार। ये भी रिटर्न जो है उसके बाद देखने को आपको मिलेगा कि रेगुलर और डायरेक्ट फंड में इसका टोटल एक्सपेंस रेशो कैसा है। इसमें भी आप देख सकते हैं, डायरेक्ट का आप चूज कर सकते हैं तो आपको एडिशनल रिटर्न मिल सकता है। तो इसमें भी चैनल पे काफी सारे वीडियोस है। अब देखते हैं कि इसमें टॉप फंड्स हमने कैसे फाइंड किए।
जब टॉप 3 की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पे एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, दूसरे नंबर पे है एक्सिस फोकस्ड 25 फंड और फर्स्ट नंबर पे आता है आईआईएफएल फोकस्ड इक्विटी फंड। अब ये तीन ही फंड सबसे अच्छे हैं क्या? ये हमारी तरह से तो है, पर इसका भी कंपैरिजन हम अभी दिखाएंगे आपको। जब इसका हम कंपैरिजन देखते हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद एयूएम है, एसआईपी का स्कोर है और एक्सपेंस रेशियो भी है अपने पास। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमें जो दिख रहा है वो आईआईएफएल जो है वो है एस&पी बीएसई 200 के अनुसार। उसके बाद एक्सिस जो है वो निफ्टी 50 का है और एसबीआई फोकस वो एस&पी बीएसई 500। तो आपको अगर लार्ज कैप के में ही ज़्यादा एलोकेशन चाहिए तो आप एक्सिस को प्रीफर कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना और ज़्यादा पसंद करते हैं तो आईआईएफएल का फंड है आपके पास। उसके बाद एसबीआई का फंड भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको तीनों में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में एलोकेशन अच्छा चाहिए तो। इन्वेस्टमेंट से पहले आपको उस पे इनकम टैक्स कितना लग सकता है ये भी देखना चाहिए कभी भी। अगर 1 साल तक का आपका रिडीम्पशन है तो 15% प्लस सेस आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और लॉन्ग टर्म में मतलब 1 साल से ज़्यादा जब है तो 10% का प्लस सेस, उसमें 1 लाख तक के प्रॉफिट पे आपको एग्जिम्पशन मिल सकता है। तो टैक्स पे भी हमारे चैनल पे वीडियोज है, आप देख सकते हैं। अगर आप अगर सोच रहे हैं कि फोकस्ड इक्विटी फंड में आप निवेश कर सकते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपनी जोखिम क्षमता पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद आपका लक्ष्य कितना है और आप कितना टाइम दे सकते हैं, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी आप पोर्टफोलियो पहले बना सकते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आप अपना रिसर्च तो करना ही चाहिए। अगर आपको अगर अफोर्ड कर सकते हो या ले सकते हो तो आप प्रोफेशनल सलाह ले सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंस रेशो और एयूएम कितना है वो भी फंड में आपको देखना चाहिए। उसके बाद आपका जो मोड है इन्वेस्टमेंट का, वो एस आई पी, एस टी पी, ये हमारे लिए प्रीफर्ड मोड्स है। आपको टैक्स कितना लगना है वो भी आपको देखना चाहिए। ज्ञानवेद चैनल आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आता रहेगा। ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं चैनल पे, और आप अपना इन्वेस्टमेंट अच्छा बना सकते हैं और रीबैलेंसिंग भी कर सकते हैं। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो सबका फ़ायदा तो होगा ही। और बेल आइकन दबाए तो आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, तो इससे आपकी इन्वेस्टिंग तो हैप्पी हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।